Hello friends and dear students, good evening. वेलकम टू अ न्यू वीडियो। चलिए स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे। हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे क्लास 8 के। कल हमने द सुनामी नामक चैप्टर लेसन 2 को पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखे थे। आज उस चैप्टर के नीचे एक पोएम दी गई है ज्योग्राफी लेसन, तो आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लास 8 हनी ड्यू पुस्तक का नाम है। लेसन 2 पोएम ज्योग्राफी लेसन, वर्किंग विद द पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 और 4। देखिए फाइंड 3 और 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson। कह रहा है कि फ्रेज़ का मतलब कल हमने बताया था वाक्यांश होता है, और स्टैंजा का मतलब समझ लीजिए कि स्टैंजा क्या होता है। तो जैसे हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं या कोई और गद्य पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पैराग्राफ कहते हैं, हिंदी में गद्य कहते हैं। और अगर हम कोई पोएम पढ़ते हैं तो जो हम लाइंस लिखी होती हैं उसको मिला के हम एक स्टैंजा बनता है, तो उसे हिंदी में पद्य कहते हैं और अंग्रेजी में स्टैंजा कहते हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फाइंड 3 और 4 phrases इन स्टैंजा 1 and 2। कह रहा है 3 से 4 वाक्यांश ढूंढिए पहले और दूसरे स्टैंजा में, विच आर लाइकली टू अकर इन अ ज्योग्राफी लेसन, जो एक भूगोल के पाठ में हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर देखिए हमने लिखा है द phrases that are likely to occur in a geography lessons are, क्या क्या हो सकते हैं देखिए। फर्स्ट है scaled 6 inches to the mile, मतलब कह रहा है 1 मील को 6 इंच में नापना, किससे? स्केल से, पटरी से। ठीक है, कह रहा है स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, 1 मील को 6 इंच में मापना। फिर है द वैलीज वर पॉपुलेटेड, घाटियाँ जो थी वो मतलब घाटियों में घाटियाँ जो हैं वह नहीं, घाटियाँ जो थी, वैली का मतलब घाटी होता है, वैली का मतलब घाटी। घाटियों में जनसंख्या पर्याप्त थी, पॉपुलेटेड का मतलब है जनसंख्या रहती थी, वहाँ पे बस्तियाँ थीं। थर्ड है द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, लैंड का मतलब होता है ज़मीन एंड वाटर का मतलब होता है पानी, अट्रैक्टेड का मतलब होता है आकर्षित करते हैं, मैन का मतलब होता है आदमी को। ज़मीन और पानी इंसान को आकर्षित करते हैं, इसका मतलब ये है। एंड फोर्थ है लास्ट वन, वाई सिटीज़ आर, कह रहा है वाई सिटीज़ वर डेवलप्ड। ठीक, ये लास्ट वाला फोर्थ वन कह रहा है ये वाला कि वाई सिटीज़ वर डेवलप्ड, शहर क्यों इतना विकसित हैं। ये 3-4 फ्रेज़ हैं, वाक्यांश हैं जो हमने स्टैंजा से निकाले हैं, जो एक भूगोल की पाठ में या भूगोल की कक्षा में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन, किसी हवाई जहाज़ के खिड़की से देखने पर शहर कैसा दिखता है। सिटी अपीयर्स, द सिटी अपीयर्स मतलब शहर दिखता है, कैसे दिखता है। देखिए आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है एज हैफजार्ड एज ऑन ग्राउंड, हैफजार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित। ठीक है, कह रहा है वैसा दिखता है जैसी अव्यवस्थित स्थिति इस धरती पर है, वैसा दिखता है। या बी है एज नीट एज अ मैप, जैसा कि हमें साफ़ सुथरा नक्शे में दिखता है वैसा ऊपर से दिखता है। या सी कह रहा है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, मतलब उतना विकसित दिखता है जितने की ज़रूरत है, मतलब जितने की ज़रूरत है उतना विकसित दिखता है। फिर कह रहा है मार्क द राइट आंसर, राइट आंसर पर हमें टिक करना है। तो इसमें से राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ शहर की तरफ देखेंगे तो हमें शहर उतना जो है विकसित दिखेगा जितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। कह रहा है नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं यानी वाक्य दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाक्य
उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। लॉजिक का मतलब होता है तर्क और ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल के तर्क के उदाहरण कौन कौन से वाक्य हो सकते हैं? देखिए, फर्स्ट कह रहा है देयर आर सिटीज़ वेयर देयर, फर्स्ट वन, देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स। कह रहा है धरती पर कुछ शहर हैं जहाँ पर नदियाँ हैं। ठीक। नेक्स्ट है सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल्स अबव द ग्राउंड। तो कह रहा है शहर वैसे नहीं दिखते हैं जैसे धरती से 6 मील ऊपर उठने से, मतलब ग्राउंड का मतलब होता है पृथ्वी से 6 मील ऊपर उठकर अगर देखने पर शहर जैसा दिखते हैं वैसे वो रियल में नहीं दिखते हैं, ये कह रहा है। ठीक। नेक्स्ट है सी, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। तो थर्ड कह रहा है कि यह समझना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, वैलीज़ का मतलब घाटियाँ। कह रहा है ईजी का मतलब है सरल। कह रहा है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यह समझना आसान है कि वाई का मतलब क्यों घाटियाँ इतना पॉपुलेटेड का मतलब हमने बताया कि जनसंख्या युक्त। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। तो कह रहा है यह समझना आसान है कि घाटियों में क्यों इतनी जनसंख्या है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे देखेंगे अगले जो सेंटेंसेस हैं वो क्या हैं, उसके बाद हम लोग आंसर देखेंगे। इसमें अभी और सेंटेंस हैं, तो ए बी सी हमने देखा। अब देखिए डी और ई। डी कह रहा है इट इज़ डिफ़िकल्ट, डी है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल अनदर। कह रहा है यह समझना कठिन है। डिफ़िकल्ट का मतलब कठिन, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, वाई मतलब क्यों, ह्यूमन्स मतलब मनुष्य, हेट मतलब नफरत करना, एंड का मतलब और, किल का मतलब मारना, वन अनदर एक दूसरे को। तो इसका पूरे का मतलब क्या होगा कि यह समझना कठिन है कि मनुष्य एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और एक दूसरे को क्यों मारते हैं। उसके बाद ई है पांचवा स्टेटमेंट। देखिए पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है द अर्थ इज राउंड एंड इट कंटेन, मतलब इट हैज़ मोर सी दैन लैंड। कह रहा है धरती जो है गोल है और इस पे जल की संख्या स्थल की संख्या से ज़्यादा है, या इस पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र हैं। लैंड का मतलब होता है ज़मीन या धरती और सी का मतलब है समुद्र। तो देखिए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आंसर देख लीजिए। आंसर है ए पहला स्टेटमेंट, सी तीसरा स्टेटमेंट एंड ई पांचवा स्टेटमेंट आर द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें जो पहला, तीसरा और पांचवा सेंटेंस है ये सही है। ठीक है, आप लोग बुक से एक बार और मिला लीजिएगा कि सेंटेंस क्या है और आंसर में नीचे आप ये लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेंशन 2 थिंग्स दैट आर। कह रहा है 2 चीज़ों के नाम लिखो जो हैं। क्या हैं? ए में है, ए में देखिए क्या कह रहा है कि क्लियर फ्रॉम द हाइट। क्लियर फ्रॉम द हाइट, देखिए ए कह रहा है क्लियर फ्रॉम द हाइट। क्लियर फ्रॉम द हाइट का मतलब है कि ऊंचाई से साफ दिखता है, स्पष्ट। क्लियर फ्रॉम द हाइट मतलब ऊंचाई से ऊपर से देखने पर जो स्पष्ट दिखे, ऐसी 2 चीज़ें। तो देखिए आंसर में है द अर्थ इज राउंड। फर्स्ट थिंग है, पहली चीज़ है कि द अर्थ इज राउंड यानी कि धरती गोल है। एंड सेकेंड थिंग, दूसरी चीज़ क्या है, एंड और इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, इसके पास ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है। ठीक है, मतलब जितनी धरती है, धरती उससे ज़्यादा समुद्र है, यानी कि जल की संख्या स्थल की संख्या से ज़्यादा है। तो ये हमें क्लियर दिखता है ऊपर से देखने पर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, क्लियर फ्रॉम द हाइट। एंड नेक्स्ट क्या है, अगला चलेंगे देखेंगे बी कह रहा है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। ऊपर से देखने पे जो क्लियर ना दिखे वो है नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। ठीक है, तो देखिए नॉट क्या क्या हो सकता है कि वो जो ऊपर से देखने पे हमें स्पष्ट ना दिखे। तो देखिए इसका आंसर ये है कि वाई मेन हेट ईच अदर, इंसान क्यों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, और बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, और बड़ी बड़ी दीवारें शहरों में बनाते हैं यानी कि इमारतें। वाई मैन हेट ईच अदर, इंसान क्यों एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी, और शहरों में बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं या बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। ये जानना हमें ऊपर से जानने पे हमें संभव नहीं होगा, मतलब ऊपर से देखने, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट, ऊपर से देखने पर हम ये नहीं जान सकते हैं। ठीक, तो ये रहे इसके 4 क्वेश्चन।
तो इस पार्ट नहीं ही थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।